कि अशोक चले अपनी ज़िंदगी में कुछ सपना देखकर और उस सपने को एक मुकाम तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत है अशोक आपका भी। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हम आपके समक्ष कुछ ऐसी घटनाओं, ऐसे वाक़यों का जिक्र करेंगे जिनसे दलित दस्तक के बनने और आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने की झलक आपको मिलेगी। एक बड़ी कहानी है, उस बड़ी कहानी के कुछ छोटे हिस्से हम आपके सामने रखेंगे और ये छोटे हिस्से कुछ अशोक के थ्रू आए, कुछ अशोक के मित्रों के थ्रू आए जो उन्हें जानते हैं, वर्षों से जो उनके साथ हैं। तो हम शुरू करते हैं सोशल मीडिया से। अशोक जैसा कि कहते हैं कि भला हो मार्क जुकरबर्ग का और फेसबुक का, क्योंकि अगर मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक ना बनाई होती तो शायद दलित दस्तक अस्तित्व में नहीं आता, क्योंकि इसी फेसबुक ने सन 2011 में महोबा में कार्यरत इंजीनियर देव प्रताप सिंह और अशोक दास को मिलाया था। तब अशोक एक अखबार के लिए राजनीतिक रिपोर्टिंग कर रहे थे और साथ ही दलितमत.com नाम से वेबसाइट चला रहे थे। इस वेबसाइट के जरिए अशोक बहुजन आंदोलन में सक्रिय तमाम लोगों से जुड़े और इसी क्रम में लखनऊ में उत्साही अम्बेडकरवादी युवा दिव्यांशु के घर पर देव प्रताप सिंह से मुलाकात ने दलित दस्तक की नींव डाली। अशोक दास को पहला डोनेशन मिला और इस तरह 21 मई 2012 को दलित दस्तक अस्तित्व में आई। लेकिन उस लॉन्चिंग के पीछे तकरीबन दर्जन भर लोगों की मेहनत थी। जब मैगजीन को लॉन्च करने की तारीख तय हो गई तो सबसे पहले सवाल यह था कि उसकी रूपरेखा क्या हो। संपादक अशोक दास के पास विचार और जिम्मेदारी तो थी, लेकिन जाहिर है मैगजीन के संपादन का उनका अनुभव कम था। ऐसे में सुशील कुमार ने आगे बढ़कर साथ दिया। सुशील पहले से ही अशोक के मित्र थे। सुशील जी ने रूपरेखा से लेकर पेज डिजाइनिंग तक में मेहनत की। इसके बाद IIMC के दोस्तों ने सत्यकाम संदीप ने संपादन में मदद की। अशोक दास के बड़े भाई संजीव दास और डॉक्टर पूजा, जो हमारे साथ यहाँ खड़ी हैं, ने दिल्ली पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की कमान संभाली। इस तरह 27 मई को ये अंक सामने आया। तब का एक यादगार वाकया यह भी है, जब मैगजीन के लिए खबरों का चयन किया जा रहा था तो इस क्रम में अशोक दास दलित आंदोलन में सक्रिय तमाम लोगों से नियमित कॉलम लिखने के लिए संपर्क कर रहे थे। मैगजीन नई थी, तमाम दिग्गज लोगों ने बहाने से टाल दिया, लेकिन डॉक्टर विवेक कुमार ने इसके लिए हामी भर दी। डॉक्टर विवेक कुमार। लेकिन दिक्कत ये थी कि तब विवेक सर भारत से बाहर थे। फिर भी फोन और ईमेल के जरिए उन्होंने अपना आलेख भेजा और तब से लेकर आज तक लगातार 5 साल बाद भी ये सिलसिला जारी है। जब पहली मैगजीन लॉन्च हो गई और कार्यक्रम खत्म हो गया तो अशोक दोनों अतिथियों आनंद श्री कृष्णा और डॉक्टर विवेक को कार तक छोड़ने गए। अशोक ने आभार में हाथ जोड़ लिया और आनंद श्री कृष्ण जी ने अशोक को कहा, यू आर आवर होप। आप हमारी उम्मीद हैं। मैगजीन को पोस्टिंग के लिए भेजना एक चुनौती जैसा था। सारे मैगजीन का बंडल बनाना, उस पर टिकट चिपकाना और फिर उसे बाइक पर पोस्टिंग के लिए लेकर जाना एक मुश्किल काम था। और इसमें भी सबसे मुश्किल था मैगजीन को घर लेकर आना। अशोक चौथी मंजिल पर रहते थे और हर महीने 4 से 5 हज़ार मैगजीन अकेले ढोकर उन्हें रूम तक ले जाना पड़ता था, जहां पूरी रात मैगजीन को पोस्टिंग के लिए पैक करना होता था। ऐसा 3 सालों तक चला। एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि मैगजीन को 2 महीने के लिए रोकना पड़ेगा। अशोक बीमार थे। उन्हें एक ऐसी शारीरिक बीमारी थी जिसमें बैठकर काम कर पाना काफ़ी कष्ट भरा था। डॉक्टर ने एक के बाद एक 4 ऑपरेशन करने को बोला। 2 महीने में ये 4 ऑपरेशन होने थे। बीमारी पकड़ में आने के पहले ही मैगजीन के 2 साल पूरा होने का वार्षिक कार्यक्रम तय हो चुका था और इस मौके पर एक स्मारिका भी प्रकाशित करनी थी।
कार्यक्रम की तारीख घोषित हो चुकी थी और पाठक काफी उत्साहित थे। मैगजीन, स्मारिका और कार्यक्रम की तैयारी, ये 3 काम सामने थे और अशोक काफी बीमार थे। 2 रास्ते थे, या तो कार्यक्रम को टाल दिया जाए या फिर कैसे भी काम किया जाए। आनंद श्रीकृष्ण सर ने कहा भी कि कार्यक्रम बाद में हो जाएगा, लेकिन तब तक अशोक संघर्षों के आदी हो चुके थे। इस समय 3 लोगों की मदद से सारा काम समय पे हो पाया। अशोक के बड़े भाई राजकुमार दिल्ली पहुंचे, आप भी आए हुए हैं आज यहाँ राजकुमार। उन्होंने मैगजीन की पोस्टिंग की सारी जिम्मेदारी संभाली, पूजा ने संपादन की जिम्मेदारी संभाली और पेजिनेटर प्रवीण ने भी एक मित्र की तरह घर आकर रात रात भर काम किया। लेकिन अभी एक और मुसीबत बाकी थी। अशोक जहां नौकरी कर रहे थे, उसे पता चल गया था कि वह अखबार के लिए कम और दलित दस्तक मैगजीन के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। वहां से अचानक अशोक की बर्खास्तगी का फरमान आ गया, उनकी नौकरी चली गई। अशोक मुसीबत में थे। उनके सामने एक ही रास्ता था, नई नौकरी ढूंढना। लेकिन उसमें दिक्कत यह थी कि नई नौकरी करते हुए मैगजीन का काम करना मुश्किल हो जाता। उन्होंने मुश्किल झेल कर मैगजीन को निकालते रहने का रास्ता चुना। उनके निजी जीवन में आर्थिक दिक्कतें आईं, तो अपना जीवन चलाने के लिए उन्होंने टाइपिंग तक की और आज भी संपादन आदि का काम करके अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दलित दस्तक से उन्होंने इन 5 सालों में कभी सैलरी का पैसा नहीं निकाला। कि मैगजीन शुरू हो चुकी थी, लेकिन हर महीने पैसों का इंतजाम करना मुश्किल दिख रहा था। अशोक परेशान थे, क्योंकि उनके पास काम करने का जज्बा तो था, सोच तो थी, लेकिन पैसे नहीं थे। सितंबर महीने में जेएनयू में विवेक सर के दफ्तर में एक बैठक हुई। इस बैठक में कई लोग मौजूद थे जो मैगजीन के निकलते रहने को लेकर गंभीर थे। आनंद श्रीकृष्णा, देवमणि भारतीय, बीबी सिंह, ओमवीर सिंह, हुकुम सिंह और शांति स्वरूप बौद्ध, विवेक कुमार और अशोक दास इस बैठक में मौजूद थे। सबका मानना था कि काम हो रहा है और पैसे की वजह से मैगजीन रुकनी नहीं चाहिए। और इस तरह दलित दस्तक एक समूह में परिवर्तित हो गया और एक बार फिर पत्रिका छपने लगी। 6 महीने बाद इसमें रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता जेसी आदर्श के साथ आरके देव और ललित विक्रम जैसे कर्मठ और मिशनरी लोग जुड़े। दिल्ली के बाहर देहरादून से ओएनजीसी में काम करने वाले हरिदास जी और अनिल जी, तो पटना से वीरेंद्र कुमार, यूपी जौनपुर से राकेश पटेल, लखनऊ से ओम प्रकाश राजभर, तो नासिक से चंद्रशेखर नागदिवे, पटियाला से नवीला चौंदवाल जैसे अंबेडकरवादी जुड़े। एक किस्सा दलित दस्तक के ऑफिस से जुड़ा है। तकरीबन 2.5 सालों तक दलित दस्तक घर से ही चली। पत्रिका से जुड़े कोर ग्रुप की बैठक में यह तय किया गया कि ऑफिस खोला जाए। प्रतिक्रिया मिली जुली थी, लेकिन आखिरकार तय हुआ कि अब दफ्तर खोल ही लेना चाहिए। जेसी आदर्श और देव सर ने मिलकर 1 साल तक किराया देने की बात कही, तो फर्नीचर देवमणि भारतीय ने मुहैया कराया। इस तरह दलित दस्तक का ऑफिस शुरू हो गया और एक संगठित प्रयास के जरिए दलित दस्तक आगे बढ़ने लगी। अभी हाल ही में दलित दस्तक के दफ्तर के लिए विवेक कुमार सर ने एसी मुहैया कराया है। दलित दस्तक पत्रिका इन सभी लोगों की शुक्रगुजार है।